ये आकाशवाणी है। 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। भारत एक देश, एक जुनून या इन सब से बढ़कर विश्वास और भरोसे का दूसरा नाम, अनेकों पहचानों और खुद में समेटे अनेकता में एकता की अनूठी मिसाल है अपना भारत देश। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया भर को देने वाला अपना अनुपम भारत, लाखों लोगों के सपने, हजारों बलिदानों और एक नए कल की चाह का स्वर्णिम परिणाम है 1947 के अगस्त माह की 15 तारीख। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और हमारा तिरंगा शान से लहराया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ये आजादी की शान है, भारत की जान है, एकता की पहचान है और ये तिरंगा हम सब का मान है। आजादी के 79 वर्षों की प्रगति और तरक्की का साक्षी है ये तिरंगा। ये तिरंगा ही है जो बदलते दौर के साथ अटल और अडिग होकर इठलाते इतराते हुए लहरा रहा है। हर घर तिरंगा एक पहल है तिरंगा से व्यक्तिगत रिश्ता बनाने का। ये मौका है अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र अभिमान की भावना का अनुभव करने का। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा। जब छत पे तिरंगा लहराता है ना, तो सिर्फ वो छत पे भी नहीं लहराता है, मन में भी लहराता है। तिरंगा उम्मीद भी है और प्रेरणा भी, ये लक्ष्य भी है और यहाँ तक पहुँचने का जज्बा भी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तिरंगा भारतीयों को जोड़ने का काम करता है। आज भी जब भारत वर्तमान में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए इस सशक्त इरादे के साथ में कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए विकसित होने के लक्ष्य को लेकर के आगे चल रहा है, तब भगत सिंह जी का ये वाक्य उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय में था। और भगत सिंह जी का ये विचार तिरंगे में अपना रंग पाता है। एक ऐसा प्रतीक जो हम 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को, उनके अनगिनत बलिदानों के स्मृतियों को, एकजुटता और साहस के साथ में घड़े हुए भारत के वादे को और विचार को अपने भीतर समेटकर भारत के लोगों को विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रेरित करता है और सामूहिकता के भाव में बांधता है। सभी देशवासी अपने घरों में तिरंगा फहरा सकें, इसके लिए राष्ट्रीय ध्वज संहिता में बदलाव किया गया। इस बदलाव का ही परिणाम है कि भारत का हर नागरिक दिन रात अपने घरों पर तिरंगा फहरा सकता है। हर घर तिरंगा अवसर है भारतीयता के जश्न का। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान की धूम है। तमिलनाडु में क्या कुछ हो रहा है, बता रही हैं लक्ष्मी। तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई और आवड़ी में तिरंगा रैली निकाली। स्कूली बच्चे, युवा, पूर्व सैनिक और अन्य लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सड़कों पर चल रहे थे। ग्रामीण और शहरी घरों में भी हमारा तिरंगा झंडा गर्व से लहराता हुआ देखा जा सकता था। आकाशवाणी संवाददाता अपर्णा खुंट ने बताया कि गुजरात में इस अभियान को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। गुजरात में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान जोर शोर से जारी है। इस अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे स्वच्छता अभियान, तिरंगा सेल्फी बूथ और तिरंगा यात्राओं में लगभग 26 लाख से अधिक नागरिक सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं। राज्य के कोने कोने में अंदाजन 50 लाख तिरंगे निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं ताकि हर घर राष्ट्र ध्वज की शान बनी रहे। सूरत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में 60,000 से अधिक नागरिकों की भागीदारी से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो वहीं
मुरादाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में निकली भव्य तिरंगा यात्रा में पुलिस की अश्वशक्ति, बाइक रैली, बीएसएफ रैली से शहर का वातावरण देशभक्तिमय हुआ है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है, बता रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला। छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान 3 चरणों में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने अपने निवास पर तिरंगा लगाया और सभी लोगों से इस अभियान में सहभागी बनने की अपील की है। आज रायपुर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर स्वतंत्रता दौड़ का भी आयोजन किया गया। इस दौड़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी शामिल हुए। हर घर तिरंगा ये उत्सव है देश प्रेम का और ये लम्हा है गौरवशाली भारतीय इतिहास के साथ समृद्ध वर्तमान के आन बान और शान। तिरंगे को भावपूर्ण सलामी देकर ये प्रण लेने का कि हम सब इसकी गरिमा बनाए रखने की कोशिश अंतिम सांस तक करेंगे। हमारा तिरंगा देश का प्रतीक है, ये इसकी अलग ही शान है। ये हमारा तिरंगा महान है। हर घर तिरंगा अभियान के बीच आज 14 अगस्त है। ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये सिसकियां अपने आप में वो दास्तां समेटे है जिसका जिक्र होते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल दहला देने वाली ये चित्कारें इतनी भयावह हैं जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। आंखों से बहते आंसू और चीख पुकार भरा मंजर कितना कुछ सहने को था। शरीर की पीड़ा की सीमाएं समाप्त हो गई थीं और मन का दुख अनंत से भी परे पहुंच गया था। सुनहरे भविष्य का ख्वाब देखने वाली आंखों में हताशा और निराशा का मंजर था। लाखों सपनों के बिखरने की तारीख थी 14 अगस्त 1947। समस्या, परेशानी, दुख और कष्टों से कहीं ज्यादा ये था बंटवारे का दंश। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें न तो आज का पता था और न ही कल के सूरज की रोशनी का। देश आजाद होने की जश्न की तैयारियों में था तो वहीं भारत मां के 2 टुकड़े हो रहे थे। अखंड भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंट रहा था। ये बंटवारा जमीन का था या दिलों का? ये विभाजन देशों का था या रिश्तों का? क्या भूभाग पर एक रेखा खींच देने से मानवीय रिश्ते बढ़ जाते हैं? क्या रगों में दौड़ने वाला खून अपना रंग बदल लेता है? जिस आबो हवा में सांस लेकर मिट्टी की खुशबू को महसूस करने की आदत थी, क्या वो मिट्टी अपना सौंधापन बंटवारे के नाम पर खो देती है? ऐसा कुछ भी नहीं बदला, लेकिन हां, अगर कुछ बदल रहा था तो वो था घरों का पता, रिश्तों की मर्यादाएं और इन सब से भी कहीं ज्यादा शांति और अमन पसंद करने वाले, लाखों दिलों को लहूलुहान कर देने वाले खूनी मंजर। दोनों मुल्कों ने कई क्षेत्रों में प्रगति के परचम लहराए हैं, लेकिन विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों के करीब बैठने पर आज भी उनके दिलों की धड़कनों से आने वाली आवाज में बेचैनी और बेबसी को बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है। उनके आंखों में कभी न समाप्त होने वाला अपनों का इंतजार है और जब उनके मन का हाल पूछने की कोशिश की जाए तब समझ में आता है कि मन तो इस जिस्म से बहुत दूर उन कस्बों और बस्तियों में भटक रहा है जहां वो अपनों से बिछड़े थे, जहां उनके घर टूटे थे, जहां उनके रिश्ते छूटे थे, जहां उनके सपने चकनाचूर हो गए थे। वहां के बागों में
मस्ताना हवाएं आती हैं, क्या अभी वहाँ के पर्वत पर घनघोर घटाएं छाती हैं, क्या अभी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं। 7 दशक से भी अधिक के सफर में उन्होंने क्या क्या नहीं झेला। वो विभाजन खुद को खुद से अलग करने जैसा था। इस अदला बदली में दंगे भड़के, कत्लेआम हुए, जो लोग बच गए उनमें लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। भारत सरकार ने 2021 में बंटवारे के इस दंश की पीड़ा को समझते हुए 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया। ये विभाजन ही था जिसने प्यार के बोल को नफरत के नारों में बदल दिया। दोस्ती की ओर बढ़ने वाले हाथों को खून की लाली भा गई और मां, बहन एवं बेटियों जैसे रिश्ते सिर्फ जिस्म बनकर रह गए। उस दौर से गुजरने वाले लोगों के लिए वो साल आजादी का नहीं बल्कि बंटवारे का साल बन गया। 14 अगस्त 1947 के दिन भारत और पाकिस्तान के नेता जब अपने अपने देशों का भविष्य तय करते हुए कागज पर अपना नाम लिख रहे थे, तो लाखों लोग अपनी जिंदगियां पोटलियों में बांधे अपनी गली, मोहल्ले, बाजार और आंगन को यादों में समेटे चले जा रहे थे, शायद मन को ये समझाते हुए कि लौटना जल्द होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस रात की कभी सुबह नहीं होगी। भारत का विभाजन खूनी घटनाक्रम का एक दस्तावेज बन गया जिसे हमेशा उलटना पलटना पड़ता है। धर्म, मजहब के आधार पर न चाहते हुए भी लाखों लोग इस पार से उस पार जाने को विवश हुए। ये केवल किसी देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी विभाजन था। बंटवारे का ये दर्द गाहे बगाहे हरा होता रहता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसी दर्द को याद करने का दिन है। काश वो वक्त ठहर जाता और नाजुक लम्हे संभल जाते। काश वो सब कुछ बेहतर होता और जिंदगी रोशन हो जाती। काश वो विभाजन नहीं हुआ होता। काश। दिन बीते, साल गुजरे और भारत ने धीरे धीरे प्रगति के पथ पर सुनहरे परचम लहराने शुरू कर दिए। नया भारत जहां जोश भी है और आगे बढ़ने का जज्बा भी। नया भारत जो सुरक्षित, समृद्ध, शक्तिशाली है और जिसका आधुनिक विज्ञान के साथ तकनीक के क्षेत्र में दबदबा भी है। ये नया भारत है जहां जन के मन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें खुशहाल, उन्नत और प्रगतिशील बनाने के लिए मोदी सरकार ने करिश्मा कर दिखाया है। इस भारत के नव निर्माण की नींव पड़ी थी 2014 में। पिछले 1 दशक से ज्यादा के समय में कल के सपने आज की हकीकत बन गए हैं। विकास के कई आयामों में प्रमुख है डिजिटल इंडिया। शासन से लेकर शिक्षा, लेन देन और निर्माण तक डिजिटल इंडिया हर जगह है। विकसित भारत, न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। आज हम देख रहे हैं इंडिया एआई मिशन जैसी योजनाओं से भारत ग्लोबल एआई लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन भी अब स्पीड पकड़ रहा है। भारत को जल्द ही मेड इन इंडिया चिप मिलने जा रही है। आज भारत लो कॉस्ट, हाईटेक स्पेस मिशन का ग्लोबल उदाहरण बन गया है। यानी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं, भारत उन सब में आगे बढ़ रहा है। और भारत के इस एडवांसमेंट की सबसे खास बात है एम्पावरमेंट ऑफ पुअर। अब देखिए, आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज ये संख्या बढ़कर 97 करोड़ से अधिक हो गई है। 42 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 11 गुना है, अब दूर दराज के गांवों को भी जोड़ रही है। भारत का 5G रोल आउट विश्व में सबसे तेज कार्यान्वयन में से एक है और मात्र 2 वर्षों में 4,81,000 आधार स्टेशन स्थापित किए गए हैं। उच्च गति इंटरनेट अब शहरी केंद्रों से लेकर अग्रिम सैन्य चौकियों तक, जैसे गलवान, सियाचिन
और लद्दाख पहुंच चुका है। विश्व में होने वाले कुल तत्काल डिजिटल लेन देन में से लगभग आधे भारत में होते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और 3.48 लाख करोड़ रुपए की लीकेज रोकी गई है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई जैसे आधार, कोविन, डिजी लॉकर, फास्टैग और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को अब वैश्विक स्तर पर पढ़ा और अपनाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में हो रही प्रगति के बारे में हमने जानना चाहा वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर से। आज के डिजिटल दौर में भारत वैश्विक स्तर पर तेजी से उभर रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आईटी और आईटीईएस उद्योग लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। साल 2025 में भारतीय आईटी एक्सपोर्ट का आंकड़ा $250 अरब को पार कर गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे मामलों में भारतीय कंपनियां दुनिया भर में सेवाएं दे रही हैं और ये कंपनियां नवाचार में भी अग्रणी भूमिका अदा कर रही हैं। इस तरह हम देखते हैं कि डिजिटल इंडिया का दबदबा पूरी दुनिया में तेजी से फैलता जा रहा है। उम्मीदों के आकाश को छूने के लिए जरूरी है मजबूत आधारभूत संरचना और तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था। नया भारत इन दोनों आयामों पर खरा उतरा है। कुछ समय पहले दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत बहुत जल्द पहुंचने वाला है तीसरे स्थान पर। विकास की लाइफलाइन होती है सड़कें। पिछले एक दशक में 54,000 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे बनने से इस दिशा में गति भी है और प्रगति भी। मेट्रो ट्रेन अब सिर्फ दिल्ली और कोलकाता तक ही सीमित नहीं है। मेट्रो ट्रेन अब देश के 11 राज्यों के 23 शहरों में चलती है। भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर का हो गया है। इतने बड़े नेटवर्क के साथ भारत का स्थान चीन और अमेरिका के बाद तीसरा है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देती है रेलवे और रेल नेटवर्क के लिहाज से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। भारतमाला परियोजना ने जहां एक ओर आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर के निर्माण से नई गति प्रदान की, वहीं पीएम गति शक्ति ने लॉजिस्टिक को बनाया है सरल और सुगम। उड़े देश का हर नागरिक योजना ने हर वर्ग के हवाई सफर के सपने को सच किया है। 2014 के मुकाबले वर्तमान में यात्री और एयरपोर्ट्स दोनों हो गए हैं 2 गुने। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर बात करते हुए रवि पराशर बताते हैं, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा और समय के अनुकूल मजबूत नहीं होगा तो इस लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल है। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचा देश में किस तरह से मजबूत हो, समयबद्ध परियोजनाएं बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए किस तरह से पूरी हों, इस बात का पूरा ध्यान रखा है। आंकड़े देखिए, 11 जून 2025 की एक रिपोर्ट है जिसमें 2014 से लेकर 2025 तक देश में बुनियादी ढांचे को लेकर जितना काम हुआ है उसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। पीएम गति शक्ति योजना के तहत जीआरएस आधारित प्लेटफॉर्म पर 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत योजनाएं बनाई गई। राष्ट्रीय राजमार्गों में 60% की बढ़ोतरी हुई। राजमार्ग निर्माण की गति बहुत ज्यादा बढ़ी। भारतमाला योजना में 26,425 किलोमीटर तक की सड़कें स्वीकृत हुई और 20,378 किलोमीटर का निर्माण अब तक पूरा हो चुका है। देश के 333 जिलों में 68 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 45,000 किलोमीटर तक रेल लाइनों को बिजली से चलने वाली बनाया जा चुका है। 7,80,000 किलोमीटर गांव की सड़कें बनाई जा चुकी हैं और उड़ान योजना के तहत 88 हवाई अड्डे शुरू किए गए हैं। बंदरगाह क्षमता दोगुनी हो गई है। सागरमाला योजना के तहत 277 प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। सागरमाला 2 परियोजना लॉन्च कर दी गई है। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज कश्मीर में इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है। पूर्वोत्तर में मिजोरम में पहली बार ट्रेन पहुंची है। तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को मुख्य हिस्से से जोड़ने वाला पंबन ब्रिज, ये भी आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा सफलता है, बहुत बड़ी कामयाबी है। एक परिवार के विकास की बात हो या किसी देश की प्रगति की, महिलाओं ने हर जगह खुद को साबित किया है। आज नारी नई ऊंचाइयों को छू रही है। थल से नभ और नभ से अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में नारी शक्ति देश का परचम लहरा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की सफलता हो या लोकतंत्र में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित करना, लैंगिक न्याय की अवधारणा या फिर 3 तलाक से मुक्ति,
ये ऐसे कदम हैं जिससे नारी का सम्मान और सुरक्षा समावेशी राष्ट्र निर्माण में एक नया आयाम जोड़ रहे हैं। 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण दूर दराज के गांव देहात में भी महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जन औषधि केंद्रों में 1 रुपए की दर से 27 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड बेचा जाना कमजोर तबकों की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सुनहरी उपलब्धि है। मुफ्त चिकित्सा उपचार मुहैया कराना, गर्भवती माताओं के पोषण के लिए 6,000 रुपए प्रदान करना और मातृत्व अवकाश की अवधि 26 सप्ताह करना, ये सभी बदलाव नए भी हैं और प्रभावी भी। रसोई घर को धुआं मुक्त कर 10 करोड़ से अधिक महिलाओं के सपने को उड़ान मिली है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन दीदी नई तकनीक के माध्यम से परिवर्तन की साक्षी बन रही हैं। आज साइंस, तकनीक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स में 43% महिलाएं हैं, जो कई विकसित देशों से कहीं आगे हैं। डिफेंस में महिलाओं को स्थायी कमीशन देना हो या दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में महिला सैनिकों की तैनाती, ये देश नित्य नए आयाम गढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आत्मनिर्भर बने। हमारी सरकार ने हर उस बाधा को दूर करने का प्रयास किया है जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आजादी के बाद वर्षों तक स्कूल में अलग टॉयलेट न होने की वजह से अनेक छात्राओं को पढ़ाई छूट जाती थी। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा हमने इस समस्या का समाधान किया। सुकन्या समृद्धि योजना ने सुनिश्चित किया कि बच्चियों की पढ़ाई में आर्थिक परेशानी न आए। हमारी सरकार ने 30 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खोले, जिससे उन्हें सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिलने लगा। विश्व पटल पर लंबी छलांग लगाने के लिए महिलाओं के साथ युवाओं का विकास बेहद जरूरी है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और इस युवा शक्ति के लिए अवसरों का नया क्षितिज खुल रहा है। पीएम कौशल विकास योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना ने करोड़ों युवाओं के स्किल को ऊंची उड़ान दी है। युवाओं और महिलाओं को स्किल इंडिया मिशन के तहत मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे आजीविका के नए द्वार खुले हैं। ड्रोन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, परमाणु, अंतरिक्ष और मैपिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं के प्रवेश को सुगम बनाकर आधुनिक चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, खेलों के क्षेत्र में भी खेलो इंडिया गेम्स के जरिए नई युवा प्रतिभाओं को पहचान कर तराशा जा रहा है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स के कई मेडलिस्ट खेलो इंडिया की ही देन हैं। आज का युवा आत्मनिर्भर बनकर देश को नई दिशा दे रहा है। युवा और महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इसलिए भारत बन रहा है विकसित और संकल्पित। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज युवा देश की तरक्की में न सिर्फ योगदान दे रहा है, बल्कि अपना भविष्य भी सुरक्षित कर रहा है। हमारे युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से दूरगामी बदलाव किए गए हैं। शिक्षा को जीवन मूल्यों से तथा कौशल को परंपरा के साथ जोड़ा गया है। रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। उद्यमिता की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए सरकार ने सर्वाधिक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराए हैं। अन्नदाता किसान अब चिंता में नहीं, चैन से सोते हैं, क्योंकि उनकी उपज और आमदनी दोनों बढ़ी है। सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम किसान, फसल बीमा और कृषि सिंचाई योजना से किसानों को राहत भी है और सुकून भी। रवि पराशर के अनुसार पिछले 11 वर्षों में भारत में कृषि और किसानों के लिए जितनी प्रगति हुई, उतनी उससे पहले कभी नहीं देखी गई। कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस क्षेत्र में तकनीकी नवाचार, बेहतर सिंचाई की सुविधाएं, उन्नत बीज और सरकार के समर्थन की वजह से बहुत सुधार हुआ है। कृषि प्रसंस्करण और गांवों में बुनियादी ढांचे के जाल ने किसानों की आमदनी बढ़ाई है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। साथ ही खाद्य सुरक्षा की भावना भी काफी बलवती हुई है, काफी बढ़ी है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और बाजार की अस्थिरता की कुछ चुनौतियों से हमें अभी निजात पाना है। उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में भी अच्छे नतीजे जल्द ही देखने को मिलेंगे। साइकिल पर सैटेलाइट के उपकरण ले जाने से लेकर एक साथ 100 से ज्यादा उपग्रह प्रक्षेपित कर इसरो ने कई ऐसी सुनहरी उपलब्धियां हासिल की हैं,
जिस पर देश और दुनिया को गर्व है। मंगलयान से लेकर चंद्रयान और आदित्य L1 की सफलता ने अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष की यात्रा कर न सिर्फ तिरंगे का मान बढ़ाया, साथ ही 2 कीर्तिमान भी बनाए। पहला, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने और दूसरा, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय। यहाँ ये पूरी जर्नी जो है ये अंतरिक्ष तक आने की और यहाँ ट्रेनिंग की और यहाँ तक पहुँचने की, इसमें बहुत कुछ सीखा है मैंने। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पर्सनल एकम्प्लिशमेंट तो एक है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलेक्टिव अचीवमेंट है। मैं हर एक बच्चे को जो ये देख रहा है, हर एक युवा को जो ये देख रहा है, एक मैसेज देना चाहता हूँ और वो ये है कि केवल एक बात अपने मन में रखिए, दैट स्काई इज नेवर द लिमिट, ना आपके लिए, ना मेरे लिए और ना भारत के लिए। पिछले 1 दशक में भारत ने रक्षा उत्पादों के आयातक से निर्यातक तक का सफर तय किया है। भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा निर्यात कर रहा है, जिसमें 2023-24 में अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया शीर्ष खरीदार के रूप में उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत देश का घरेलू रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले 10 वर्षों में इसमें 174% की वृद्धि हुई है। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नजदीक से देखा। भारत की बढ़ती रक्षा शक्ति पर बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर ने बताया, भारतीय सैन्य शक्ति का शौर्य सिंदूर के दौरान हमने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह हमने पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया, बर्बाद किया और हमारी तीनों सेनाओं में अद्भुत तालमेल आजकल देखने को मिल रहा है। सैन्य शक्ति के मामले में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। करीब 100 देशों को भारत सैन्य साजो सामान निर्यात कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारा युद्धक सामान भारत में ही बन रहा है, यानी हमने उनका शेष दुनिया से आयात बिल्कुल बंद कर दिया है। ऐसे मुझे लगता है कि 200 से ज्यादा साजो सामान सेना के उपयोग में आने वाले हैं, जिन्हें केवल और केवल भारत में ही बनाया जा रहा है। पहले ये 100% इनका आयात दूसरे देशों से होता था। मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने भारत के सटीक एक शौर्य का परिचय तो देखा ही, ये भी हमने देखा कि हम जहां तय करेंगे, जो बिल्कुल सटीक निशाना है, हम वहां लगाएंगे, हम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आतंकवादी ठिकानों को अगर हम निशाना बनाएंगे तो हमारी मिसाइल, हमारी मारक क्षमता विशुद्ध निशाने पर जाकर गिरेगी। ये हमने देखा है। भारतीय सैनिकों में शौर्य की भावना मैं तो कहूंगा दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में सिद्धांत को बिल्कुल उलटते हुए जितना बुनियादी ढांचे का विकास किया है वो बहुत उल्लेखनीय है। वहां सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास से केवल सेना का मनोबल ही मजबूत नहीं होता, सेना की पहुंच भी तत्काल होने में आसानी होती है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ता है। भारत अब एक महाशक्ति के रूप में उभरने की दृढ़ यात्रा पर है। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी आवाज में वजन है और सम्मान भी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मार्गदर्शक के रूप में दुनिया सलाम कर रही है। आज पूरी दुनिया कह रही है कि ये भारत की सदी है। भारत की उपलब्धियों ने, भारत की सफलताओं ने पूरे विश्व में एक नई उम्मीद जगाई है। जिस भारत के बारे में कहा जाता था ये खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा, वो भारत आज दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। आज का भारत विकसित भारत की उड़ान भरने की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर एक नया भारत होगा, आत्मनिर्भर, सशक्त, उन्नत और समृद्ध। अभी आप सुन रहे थे 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विशेष कार्यक्रम। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।